जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आर के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों, आज भारतीय संविधान से टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा ताकि संविधान से जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका डाउट ख़त्म हो जाए। ऐसे संविधान के दो चार टॉपिक में पूरे संविधान के लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो संविधान सभा का गठन हुआ था जो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। तो जब पहला गठन हुआ था ना, जब गठन हुआ था वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे, सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। तो उसी बैठक की बात कर रही है दोस्तों। तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। तो वो अस्थाई थे जो उस दिन के लिए चुने गए थे। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा बैठक हुआ तो इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुने गए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो भारतीय जो संविधान था अंगीकृत मतलब कब लिख करके तैयार हो गया था। तो लिख करके 26 नवंबर 1949 को हो गया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। लेकिन लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो हमें लागू नहीं पूछा है, अंगीकार पूछा है। तो ये कौन हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था, यानी पूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया था। तो अभी बताएं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इस संविधान सभा का जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। इसी पर विवाद चल रहा है दोस्तों। इंडिया और भारत वर्सेज इंडिया वर्सेज भारत का विवाद चल रहा है। अनुच्छेद यही एक है जो इस पे संविधान में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो यही क्या है? विवाद है। तो क्या है इसमें दिया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है। इंग्लिश में दिया गया है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। जो थोड़ा ये मिस्टेक है, ऐसे हो सकता है कि भारत दैट इज इंडिया हो सकता है। तो अनुच्छेद 1 को ही लेकर विवाद चल रहा है। चलिए ये इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो वो अपना संविधान है, भारतीय संविधान, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारत का संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी। जो लिखित संविधान है इसकी सबसे पहले किस देश ने लागू किया था। तो वो थे फ्रांस। कौन था? फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो 35 से लेकर के 36 से लेकर 51 तक है, वो कहाँ से लिया गया है। तो वो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान कैसा है, मतलब कि भारतीय जो संविधान वो कैसा है। तो वो असंततः कठोर और असंततः लचीला है, यानी आसानी से नहीं उसको चेंज किया जा सकता है, नहीं इसमें संशोधन किया जा सकता है, ऐसा चीज़ है, इसीलिए उसको असंततः कठोर और लचीला बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान का
स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री थे। जो कानून मंत्री थे, जो स्वतंत्र भारत हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो एक आंतरिक एक गठन हुआ था आंतरिक मंत्री परिषद का, जिसके कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिसे संविधान सभा का पिता या जनक भी कहा जाता है, जो संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गीत जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया। यानी जनगण मनगण को यानी राष्ट्रगान को संविधान में कब शामिल किया गया। तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने से 2 दिन पहले किया गया था। राष्ट्रगान को भी उसी दिन किया गया था और राष्ट्र गीत को भी उसी दिन किया गया था। दोनों को यानी वंदे मातरम और जनगण मनगण को एक ही दिन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये यानी इसी को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। लेकिन अगर पूछेगा कि आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो वो 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से, तो मौलिक अधिकार 7 हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो मौलिक अधिकार 7 है, जिसमें इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार नहीं है। जो आर्टिकल 31 में था, इसको हटा करके 300A में कर दिया गया, यही संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया। जो 7 थे, अब मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। तो ये संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। यानी जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है USA से। कहाँ से, यानी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस संविधान से लिया गया है। यानी मौलिक अधिकार जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार कितने हैं, 7 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और एक संवैधानिक उपचार, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। यानी मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्य 10 जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसको एक और जोड़ दिया गया, शिक्षा का मौलिक कर्तव्य। तो इस तरीके से अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो किस संविधान संशोधन के तहत, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। यानी छुआछूत का अंत किस संविधान संशोधन के किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है, तो आर्टिकल 17 के द्वारा, आर्टिकल 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए किया जाता है। तो किसे इंगित करने के लिए किया जाता है, तो प्रेस और समाचार पत्र है ना, इसको इंगित करने के लिए चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। इस तरीके से चतुर्थ स्तंभ तब शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आजकल की मीडिया उस तरीके से नहीं है, इसलिए चतुर्थ स्तंभ हमें शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन यानी संगठन का निर्देश दिया जाता है। तो राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 40 देता है, यानी अनुच्छेद 40 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन, यानी एक द्वितीय स्तरीय, तृतीय स्तरीय, तो इसकी कौन दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति में वो त्रिस्तरीय का गठन किया गया था, जो अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है, यानी भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम कितना एज होनी चाहिए जो उससे लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव? तो वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध, यानी उसके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध वो चुनाव जीता था? वो नीलम संजीव रेड्डी थे, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। कौन देते हैं? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है, यानी राष्ट्रपति का तात्पर्य क्या है? तो वो राज्य के जो राज्यपाल होंगे ना वो अपना कार्यभार चलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद बनती है कौन किस से मिलकर के संसद बनती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो राज्यसभा और लोकसभा संसद का जिक्र कितने 79 में, और राज्यसभा का 80 में, और लोकसभा का 81 में, और राष्ट्रपति का 53 में। इस तरीके से इनका जिक्र है आर्टिकल में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कम से अधिक 6 माह हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? तो 3 प्रकार के, एक राष्ट्रपति शासन, एक राष्ट्रीय शासन, एक राष्ट्रपति शासन और एक राष्ट्रीय शासन, और एक वित्तीय आपात। 3 तरीके से आपातकाल की प्रावधान की गई है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रपति अब तक कितने बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो आज तक राष्ट्र में वित्तीय आपात नहीं लगा है, यानी एक भी बार नहीं, कभी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी लोकसभा को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जेबी मवलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य तब आंध्र प्रदेश था, जो भाषा के आधार पर बना था। नेक्स्ट 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है? तो 370 के द्वारा, जो अभी फिलहाल में कुछ इसका प्रावधान हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो
तो तेलंगाना का गठन आप ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा उत्तर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहें। हर एक टॉपिक का मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए जो थ्योरी पढ़ाया जा रहा है उसका मैं ऑप्शनल भी क्वेश्चन लाऊं, ताकि थ्योरी के साथ साथ ऑप्शनल भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो और हर एक डाउट को आप ख़त्म किया जाए। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आप सक्सेस होइए ताकि हमारा भी नाम हो और आर के इंडियन का भी नाम हो। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।